जो हमारी पार्टी का मंशूर है, मैं आपको उसी की रोशनी में जवाब दूंगा। सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं, कोई भी उसको पाकिस्तान पे हुक्मरानी का मौका मिलता है और वो पाकिस्तान पे और अवाम उसको वोट दें और अवाम उसको वोट दे के पाकिस्तान की हुकूमत चलाने का उसका मौका दें, वो पाकिस्तान की मीशत को बेहतर कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं। शराइत ये है कि अगर वो अपोजिशन के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अदलिया के साथ और स्पेशली जो हमारे कारोबारी तबकात हैं, यानी जो हमारे कारखानादार हैं, जो हमारे ज़मींदार हैं, छोटे और बड़े, दरमियानी और बिल्कुल छोटे, सारे के सारे, जो हमारे हारी भाई हैं, जो हमारे जो चैम्बर्स हैं, हर शहर के जो चैम्बर्स हैं, जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स जो हैं, कारोबारी जितनी भी तंजीमें हैं, ट्रेडर्स की तंजीमें हैं, अगर हम उनके साथ मिल के पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाएं और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए पॉलिसी बनाएं और एग्रीकल्चर को यानी ज़मींदारे को हम तवज्जो दें, अगर ये कोई भी करेगा तो उससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ के बारे में नहीं है, ये तो हमारी पार्टी का मंशूर है और कोई भी ये करेगा। लेकिन ये करते ऐसा नहीं है ना कि जब आ जाते हैं तो फिर ये अपनी मनमानियाँ शुरू कर देते हैं, अपने इक़्तिदार के चक्कर में पड़ जाते हैं और करप्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं और इस तरीके के काम करना चाहते हैं कि फिर ये लोग 10-10, 20-20 साल की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि फिर ये इस्टेब्लिशमेंट से थोड़े अरसे बाद टक्कर लेना शुरू कर देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने के बजाय, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर नहीं लेना चाहिए, किसी भी इदारे के साथ टक्कर नहीं लेना चाहिए। इदारे आपको सपोर्ट करते हैं, इदारों से आपको सपोर्ट लेना चाहिए। इदारे जब से मुल्क बनाए तब से इदारे बने हुए हैं और कोई भी पाकिस्तान के इदारा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी वो उसका उर्दू तर्जमा कुछ इस तरह होगा कि वो बिल्कुल अंदर से इस तरह का बना होता है कि उसने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। उसका मैकेनिज्म इस तरह बना होता है कि कोई भी जो मुल्क का इदारा होता है तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करता है। लेकिन चूंकि कुछ इदारों में करप्शन आ जाती है, ऐसे चंद इदारे हैं जो कि खुद अपनी करप्शन को देख रहे हो तो उनको जैसे उनके करप्शन आती है तो उनको इतने डिसिप्लिन इदारे हैं कि उनके पास अपना एक सेल्फ मैकेनिज्म है उस करप्शन को देखने के लिए, और कुछ इदारों के लिए सेल्फ मैकेनिज्म नहीं है, उनको पाकिस्तान की कोर्ट्स के थ्रू करप्शन को देखना होता है या नैब के थ्रू करप्शन को देखना होता है। जब किसी भी इदारे में करप्शन आती है तो उससे मुल्क की फिर तबाही होती है। तो बाय डिफॉल्ट उनका जो सिस्टम बना होता है वो मुल्क की तरक्की के लिए बना होता है। इसलिए इदारों से किसी भी पार्टी को इदारों से टक्कर नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिल के हुकूमत चलानी चाहिए और यही हमारी पार्टी के मंशूर में है। ये सब के सब जब हमने ये पार्टी बनाई थी आज से 6 साल पहले, सब के सब हमें ये कहते थे कि जी आपने मंशूर में ये क्या लिख दिया है कि इदारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और पाकिस्तान की तमाम इदारों को मिलकर काम, स्पेशली आप आर्मी को साथ ले जाना चाहते हैं। और आज आप देखें कि मुल्क का बड़े से बड़ा सियासतदान, बड़े से बड़ा थिंक टैंक, बड़े से बड़ा मुफक्किर, हर एक आदमी ये कह रहा है कि जी मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, अकेले कोई नहीं चल सकता। हमने जो स्ट्रेटजी दी थी, हमने जो पॉलिसी दी थी, हमने जो मंशूर में लिख के दिया था आपको कि मुल्क चलाने का यही एक तरीका है, तो हमारे ऊपर तनकीद होती थी। और आज सब के सब ये जो बहुत बड़े बड़े 30 बार खान बनते हैं जमहूरियत के, आज सब के सब वो इसी फार्मूले पे आ गए हैं। लेकिन ये इस फार्मूले पे अमल नहीं करेंगे कभी भी, इसलिए कि ये सब के सब अंदर से बहुत बड़े डिक्टेटर्स हैं। तो ये बात तो करते हैं आम फौज के डिक्टेटर्स की, लेकिन ये खुद उनसे बहुत बड़े डिक्टेटर्स हैं। और आपने देखा है कि जिसने भी पाकिस्तान पे हुकूमत की है और जब उसको अवाम ने मौका दिया हुकूमत करने का तो वो कितना जल्दी डिक्टेटर बन गया। कोई डिक्टेटर बनने में देर नहीं लगा। जब भी हम मिलकर हुकूमत चलाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी होगी, चाहे वो कोई भी हुकूमत होगी, और वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेगी, मिलजुल के काम करेगी, तो तरक्की को कोई नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह ताला।